welcome to the United Arab Emirates. It is indeed an honor to have you visit our country. कैसे लोग उनको वेलकम करने के लिए, उनसे शेक हैंड करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इसे कहते हैं किसी कंट्री के लीडर की रिस्पेक्ट होना। मैं And to work together to enhance and strengthen our great relations. We are proud. यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अभी जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के यूएई विजिट के दौरान मोदी जी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हुए यूएई स्थित भारतीय लोगों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल निर्माण करने का भी ऐलान किया। To welcome you as great friend, as a representative of a great and friendly country, India. इस्लामी कंट्री देख लो, सऊदीया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन रखना चाहता हूँ पाकिस्तान से, तमाम पाकिस्तानियों से, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है इतनी बड़ी तादाद में, वो भी किसी फॉरेन कंट्री में पाकिस्तानी मौजूद हो और उनके प्राइम मिनिस्टर आए और इस तरीके से वेलकम किया जाए? मोदी जी हैं यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान के पास, और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। थैंक यू वो बैप्स स्वामीनारायण मंदिर है उसकी जमीन देने के लिए और परमिशन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वहां के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं। देखें, इंडिया यूएई का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इकोनॉमिकली, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे कम सैलरी पे जॉब नहीं करते, ठीक है, और इंडियंस हैं वो थोड़ी सैलरी पे भी जॉब कर लेते हैं वहाँ पे। ये अभी आप देख सकते हैं कि जी इस टाइम ये गाड़ी में मौजूद है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और ये तिरंगा आपको देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी में जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और वो देखें जी अपना हाथ लहराते हुए ऑडियंस के साथ। अगर और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जरूर सरप्राइज दिया जाएगा, तो आपको सरप्राइज देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वही अपनी अलग सी पहचान भी बना लेते हैं। इस्लामिक कंट्री में पहले मंदिर उद्घाटन के दौरान यूएई शेख और मोदी जी में काफी अहम बातों पर भी चर्चा हुई। 60,000 से ज्यादा भारतीय स्थित नागरिकों ने मोदी जी का उत्साह पूर्वक स्वागत करते हुए होने पर गर्व महसूस किया। यूएई में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय लोगों को हॉस्पिटल खर्चा काफी महंगी मिलती है, उन्हें काफी सारी समस्या झेलनी पड़ती है। या तो उन्हें यूएई में महंगी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है या तो फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए भारत वापस आना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने यूएई प्रिंस को हॉस्पिटल बनवाने के लिए जमीन की डिमांड रखी थी और यूएई प्रिंस ने उसे परवानगी भी दे डाली। मोदी जी ने कहा कि यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। मैं उनका और मेरे ब्रदर राष्ट्रपति नायान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन बात सिर्फ मंदिर की नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द मोदी जी ने अनाउंस कराया है कि यूपीआई से आप यूएई से पैसा लेन देन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कोई डॉलर वॉलर कहीं से भेजने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाया टक यूपीआई चलेगा अब। तो हाल फिलहाल में उन्होंने अनाउंस करा था कहां का, श्रीलंका का और मॉरिशस का। उसके पहले और देशों का अनाउंस, यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं, मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की सॉफ्टवेयर वहां पे, दोस्तों इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। जैसे योगा है, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, भारतीय खाना है, उसी प्रकार से भारत की टेक्नोलॉजी है। ये हार्ड पावर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने जाकर ठोक दिया, वो एक और किस्म का पावर है। ये सॉफ्ट पावर है जिससे आप लोगों के दिल जीत लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब वहां का जो अरब है यूएई का, वो यूज करेगा भारत का यूपीआई।
आप समझ लीजिए उसका क्या इंप्रेशन होगा भारत के लिए अपने दिमाग में, उसके बच्चों का क्या इंप्रेशन होगा, उसके समाज का क्या इंप्रेशन होगा, और हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा और उनकी इकोनॉमी में कितना फायदा होगा। किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो पहले आप उनसे ट्रेड अच्छी करें, उनके लोगों को एक्सेप्ट करें, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें। इससे आपका मतलब बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। वो देख लें एजुकेशन के लिहाज से कहाँ पे है, नासा में देख लें सबसे ज़्यादा जो है ना मेजोरिटी ये इंडियंस की है, किसी भी फील्ड में देख लें इंडियन आप आगे। अभी मोबाइल निकाले और इंटरनेशनल कंपनी के सीईओज देख ले, आपको कोई पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, हर नाम के आगे तिरंगा लगा होगा। ऐसे ऑफ कोर्स इंडिया हर जगह ऐसे ही है। तो इसीलिए दुबई में देखें हिंदू हैं अगर ज़्यादा, तो इसलिए वो मंदिर बना रहे हैं। वो चाहे तो वो पता नहीं कितने बम्बों की धमकियां हमें लगा दे, कितने मिसाइलों की धमकियां लगा दे, लेकिन वो ये बात करते नहीं क्योंकि ये चीज़ हो नहीं सकती। और हमारा तो मजाक बन के रह गया इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान को कुछ नहीं आता, बस जज्बा और बम्ब हैं और मिसाइल हैं, बस ये कुछ है। हम तो भाई अमेरिका की परमिशन के बगैर अपने F-16 को भी तैयार नहीं कर सकते। उसकी भी जब हमने उसको ठीक करवाना होता है, हम वहाँ से परमिशन लेते हैं, वो अपनी निगरानी में उसको ठीक करवाते हैं। तो ये हमारा लेवल है। दुनिया में आप एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं, आसानी पैदा कर सकते हैं, तो चलना चाहिए बजाय कि ये सारी बातें सोचने वाली। और क्या क्या डिस्कस करा मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं बताता हूं और क्या क्या बातें हुई। ये देखिए साफ लिखा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बातचीत हुई। बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, और ये डायरेक्टली पेट पे लात मारता है चीन के, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ठीक है जी, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका फ्लैगशिप वेंचर है उसकी भी काट है, क्योंकि फिर इसके आने के बाद सी पैक सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएगा। अगर सी पैक सक्सेसफुल होता है, आई हैव माई ग्रेवेस्ट डाउट्स, बट अगर सी पैक आगे चल के 10 साल के बाद सक्सेसफुल होता भी है और चल भी जाता है, फिर वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के लिए रह जाएगा। जो पाकिस्तान चाह रहा था कि दुनिया भर में पहले लोग इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी लोगों को। और वैसे ही पाकिस्तान में कौन आना चाहता है? पाकिस्तानी खुद भी पाकिस्तान में आना नहीं चाहते। अब देखिए, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात उन्होंने करी है, और इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट इंडियाज आत्मनिर्भर गोल्स, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं वहां पे मोदी जी जाके। तो अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेंपल को आज इनॉग्रेट कर लिया गया, और ये यूएई के अंदर फर्स्ट हिंदू टेंपल है जो स्पेसिफिकली सनातनियों के लिए बनाया गया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा कर रहे थे, वहां मंदिर को इनॉग्रेट करे, तो एक पत्थर पे उन्होंने तराशी की और वहां पे लिखा वासुदेव कुटुंबकम, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पर कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये जो पूरी दुनिया है ये हमारी फैमिली। एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया की तरफ भेजा। पहले हमने नहीं सुना सऊदी अरब में कोई मंदिर हो या यूएई के अंदर मंदिर हो, पहले अब दुबई में मंदिर हुआ, अब यूएई में हुआ, तो क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है। अगर आपके पास आपकी कंट्री में एक पॉपुलेशन है, एक माइनॉरिटी में है, अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो वहाँ पे डिमांड करे मंदिर की, तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने अपनी इबादत वगैरह वहाँ पे करनी होती है।